हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का काम क्या है और किस तरह से बॉडी को अफेक्ट करती है। जब इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो पूरी बात समझते हैं विटामिन डी की, क्योंकि आज की डेट में मेडिकल रिपोर्ट में काफ़ी लोगों को देखा जाता है कि विटामिन डी कम है और कुछ लोगों को विटामिन डी ज़्यादा है। तो क्या करें कि विटामिन डी का कंसंट्रेशन नॉर्मल बना रहे, ऑप्टिमम बना रहे। तो पूरी बात समझते हैं। तो देखिए, जो विटामिन डी है फैट सॉल्युबल है, यानी बॉडी में स्टोर होती है। फैट सॉल्युबल विटामिन बॉडी में स्टोर होते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। जैसे विटामिन बी और सी वाटर सॉल्युबल हैं, ए डी ई के फैट सॉल्युबल हैं। तो फैट सॉल्युबल होने की वजह से बॉडी में जो फैट स्टोरेज होता है उसमें विटामिन डी स्टोर रहता है। बनता कहाँ है? जो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, ऊपर वाली लेयर है, और उसके जस्ट नीचे एपिडर्मिस पाया जाता है। तो एपिडर्मिस में बनता है विटामिन डी। और बनता कब है? जब उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ेगी, यानी स्किन का एक्सपोजर जब अल्ट्रावायलेट लाइट से होगा तब विटामिन डी बनती है। अल्ट्रावायलेट लाइट कब मिलती है? जब सुबह सूर्य निकलता है तो देखिए एकदम रेड दिखता है ना। तो जो सुबह की फर्स्ट रोशनी होती है ना, 5 से 8 मिनट की होती है, उसमें अल्ट्रावायलेट रेज की अधिकता होती है। उसी समय विटामिन डी बनता है। आप दोपहर में 10 बजे 12 बजे शाम को जो धूप ले रहे हैं उससे नहीं बनेगा। फिर शाम को जब फिर अगेन जो सूर्य है फिर देखिए रेड हो जाता है ना, लाल हो जाता है पूरा, तो उस समय भी अल्ट्रावायलेट रे की अधिकता होती है। तो जब सूर्य उगता है तब एक्सपोजर होने से विटामिन डी बनेगा, या फिर जब अस्त होने लगता है तब एक्सपोजर होने से विटामिन डी बनेगा। दोपहर में 10 बजे 12 बजे 3 बजे धूप सेकने से विटामिन डी नहीं बनता है। तो जिनको भी विटामिन डी की कमी है वो कोशिश करें सुबह जगें, और जो सूर्य की पहली लाइट जो निकलती है, जो फर्स्ट रेडिएशन होता है, उसमें अपनी बॉडी को एक्सपोज करें या उस धूप में सेकें, तब विटामिन डी बनेगा। तो इस तरह से ज़रूरी है जिनको विटामिन डी की कमी है। तो देखिए क्लियर लिखा है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन सिंथेसाइज विटामिन डी, यानी जो स्किन है उसमें कई लेयर हैं, उसमें से एक लेयर एपिडर्मिस की है। एपिडर्मिस बनाता है विटामिन डी तब जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ेंगी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर ना। और विटामिन डी फ्रॉम स्किन एंड डाइट आर बायोलॉजिकली इनएक्टिव, यानी जो आप फूड सप्लीमेंट लेते हैं उससे जो विटामिन डी मिलता है, या फिर जो स्किन बनाती है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनाती है। एक्टिवेट उसको लीवर और किडनी करती हैं। तो फूड सप्लीमेंट से मिलने वाला या फिर जो स्किन बनती है वो एक एक्टिव हो जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि किडनी और लीवर ठीक हों। तो लीवर और किडनी अगर ठीक होंगे तो जो इनएक्टिव वाला विटामिन डी है वो एक्टिवेट हो जाएगा और बॉडी में फंक्शन करेगा। अगर फंक्शन की बात करें तो एकदम क्रूशियल रोल है विटामिन डी का। देखिए क्लियर लिखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने के लिए इसेंशियल कंपोनेंट है। अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम भी कम हो जाती है। अगर कैल्शियम कम होगा ब्लड में तो कई दिक्कतें और क्रिएट हो जाती हैं। आप मेडिकल रिपोर्ट जो आती है उसमें आप देखेंगे तो विटामिन डी भी कम है, कैल्शियम भी कम है। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन को एक्टिवेट करता है, कैल्शियम और फास्फेट यानी फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। और दूसरा फंक्शन इस तरह से, इसेंशियल फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टीथ। बोन और टीथ के मिनरलाइजेशन के लिए ज़रूरी है। अब मिनरलाइजेशन क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई बोन है, तो इसमें होता क्या है कि पुराना वाला कैल्शियम निकलता रहता है और नया वाला कैल्शियम इसको अंदर एंटर करता है। यानी ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहता है, चाहे बोन हो चाहे स्केलेटन हो। पुराना कैल्शियम हटेगा और उस हटे हुए कैल्शियम की जगह पर नया कैल्शियम आ जाएगा। इसी को मिनरलाइजेशन बोलते हैं।
और मसल कंट्रक्शन के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। तो ये प्रोसेस ठीक से चलते रहें, बॉडी में मिनरलाइजेशन और डीमिनरलाइजेशन होते रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि विटामिन डी नॉर्मल कंसंट्रेशन पर बना रहे। अगर नॉर्मल कंसंट्रेशन से कम होगा तो भी दिक्कत है, और नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो जाएगा विटामिन डी तो भी दिक्कत है। यानी ऑप्टिमम कंसंट्रेशन चाहिए। ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ विटामिन डी 20 से 50 नैनोग्राम पर ml। इंटरनेशनल यूनिट में देखें तो 1 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। तो ये नॉर्मल कंसंट्रेशन है विटामिन डी का। इसी कंसंट्रेशन में बॉडी की मेटाबॉलिज्म ठीक से चलेंगी और बीमारियां जो है शरीर में नहीं होंगी। जब भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, दोनों स्थिति में शरीर में दिक्कत क्रिएट होगी। तो अगर एक्सेस की बात करें, अगर विटामिन डी एक्सेस में हो जाए तो क्या होगा? अगर एक्सेस ऑफ विटामिन डी काज हाइपरकैलेमिया, कैल्शियम बढ़ जाएगा बॉडी में ना। तो हाइपर मीन्स अधिक हो जाना, कैल्शियम अधिक हो जाएगा, और कैल्शियम जब अधिक हो जाएगा तो एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी ठीक से, खाना खाने का मन नहीं करेगा। एनोरेक्सिया और नाजिया, वोमिटिंग, मिचली जैसा आता रहेगा, और कभी कभार उल्टी भी हो सकती है। और पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, कुछ लोग बोलते हैं कि बार बार फ्रिक्वेंटली पेशाब लगती है, तो उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉली मीन्स मेनी, कई टाइम, कई बार, और यूरिया मीन्स यूरिन पास करना। तो कई बार यूरिन पास होती है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। उसी तरीके से पॉलीडिप्सिया, अधिक प्यास लगना, अधिक भूख प्यास लगना, ठीक। और वीकनेस, कमजोरी रहेगी, एकदम अनएक्सप्लेन्ड सी वीकनेस रहेगी, शरीर में वीकनेस बनी रहेगी। और सबसे क्रूशियल फंक्शन क्या है? अल्टर्ड रीनल फंक्शन। जो किडनी है उसके काम को अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है, यानी नॉर्मल से एबनॉर्मल बना देता है। तो इस तरह से इतने महत्वपूर्ण रोल हैं विटामिन डी के। इसके अलावा भी हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए समराइजेशन में बस इतना ही आप समझ लीजिए कि विटामिन डी का ऑप्टिमम कंसंट्रेशन जरूरी है, और वो है कितना? 20 से 50 नैनोग्राम पर ml। अब इंटरनेशनल यूनिट में अगर देखें तो 1000 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे, तो इतना चाहिए। कैल्शियम कम है तो आपका ध्यान विटामिन डी की तरफ भी जाना चाहिए। अगर इसके सोर्स की अगर बात करें तो विटामिन डी का जो प्रमुख सोर्स है इनएक्टिव फॉर्म में जो हम लोग रिसीव कर लेते हैं, तो कॉड लिवर ऑयल, जो मछली का तेल बोलते हैं, उसमें खूब पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब कॉमन सोर्स हैं आप विटामिन डी। और जो अंडा होता है ना, उसका जो पीला वाला पोर्शन होता है ना, योक बोलते हैं उसको, एग योक, उसमें भी विटामिन डी प्रचुर मात्रा में रहता है। तो ये सब कॉमन सोर्स हैं। जिनको भी कमी है कोशिश करें सुबह जगें, और सूर्य की जो रोशनी है उसमें अपने को एक्सपोज करें, उसमें मॉर्निंग वॉक करें, टहलें, तो उस समय बॉडी जरूरी विटामिन डी बना लेगी। अन्यथा देख रहे हैं इतनी दिक्कतें क्रिएट हो सकती हैं। जब कैल्शियम कम होगा तो मसल कंट्रैक्शन, कुछ लोग बोलते हैं कि मसल में खिंचाव जैसा बना रहता है हमेशा। तो मसल्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए, जैसे आपने इसको पकड़ा फिर छोड़ा, तो यहाँ पे मसल कंट्रैक्ट कर रही हैं, इसको ठीक से चलने के लिए कैल्शियम की ज़रूरत है। कैल्शियम अगर कम हो जाएगा तो टिटनस जैसे या फिर इसी तरीके की और बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस तरह से कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म बॉडी में ठीक चले, इस बात पर निर्भर करेगा कि विटामिन डी कितना है। तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी समझ में आई, तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें ताकि और लोग इस जानकारी को समझ सकें और लाभ उठा सकें। तो आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।